साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आपके धान की फसल अगर इस समय पर 25-30 दिनों की है और उसमें तना छेदक और पत्ती लपेट कीट नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको किन कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको 25-30 दिनों की फसल में स्प्रे वाले कीटनाशकों का स्प्रे करना चाहिए या ग्रेनुअल जो कीटनाशक होते हैं जिनको दानेदार कीटनाशक बोलते हैं, यूरिया या दूसरे किसी खाद के साथ मिलाकर खेत में बिखराव करना चाहिए। क्योंकि अधिकांश किसान भाई ये नहीं जानते कि किस समय पर किस कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए जिससे बहुत ही आसानी से तना छेदक और पत्ती लपेट कीट को लंबे समय के लिए रोका जा सके। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये धान की फसल लगभग 25 दिन के आसपास की है और किसान भाइयों, तना छेदक कीट ने इसमें भारी आतंक मचा रखा है। आप देखोगे एक तरफ से प्रत्येक धान के मेढ़े में बहुत सारे पौधे तना छेदक कीट ने बर्बाद कर दिए हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी फसल में जो लगभग 25 दिन के आसपास की हो या 30 दिन के आसपास की हो, उसमें आपको स्प्रे वाले कीटनाशक दवाओं की स्प्रे नहीं करनी चाहिए। आपको उसमें दानेदार या जो ग्रेनुअल फॉर्म में होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, स्प्रे वाले कीटनाशकों का असर मुश्किल से 10 से 15 दिनों का ही होता है, जबकि जो दानेदार कीटनाशक होते हैं उनका जो फसल में असर रहता है वो लगभग 25 से 30 दिनों तक देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल भी इस समय पर 25 से 30 दिनों की है और उसमें तना छेदक या पत्ती लपेट कीट नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको तुरंत ही उसमें दानेदार कीटनाशकों का किसी भी खाद के साथ मिलाकर बिखराव कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो, इस फसल में तना छेदक कीट नुकसान पहुंचा रहा है, साथ में आने वाले समय में फिर से इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें तना छेदक की तितली ने धान की पत्तियों पर अंडे भी रख दिए हैं और अभी तितली भी धान की फसल में उड़ती हुई दिखाई भी पड़ रही हैं। तो किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो धान की फसल आप देख पा रहे हो, ये हमारे पड़ोसी किसान की धान की फसल है। और इस धान की फसल में किसान भाइयों, मैंने किसान से कहकर इसमें दानेदार कीटनाशक दवाओं का बिखराव करवाया था आज से लगभग 15 रोज पहले। और उन कीटनाशक दवाओं का किसान भाइयों, धान की फसल में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला है। मैं आपको उन कीटनाशक दवाओं के बारे में भी बताऊंगा कि कौन से कीटनाशक थे जिनका बिखराव हमने इस किसान भाई की धान की फसल में करवाया था। क्योंकि किसान भाइयों, हमने भी खुद अब की बार उन्हीं कीटनाशक दवाओं का बिखराव अपने धान की फसल में करवाया था, जिस समय पर हमारे धान की फसल लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की थी और हमारे धान की फसल में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी तना छेदक या पत्ती लपेट कीट का नुकसान देखने को नहीं मिला है। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों, आपके लिए कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊं या उन दवाओं को आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं आज इस खेत को आपको दिखाना चाहूँगा जिस धान की फसल को आप देख पा रहे हो कि धान की फसल में इतना अधिक नुकसान होने के बाद आज की डेट में ये धान की फसल कैसी दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वही धान की फसल है जिसको आप अभी देख पा रहे थे, जिसमें आज से लगभग 15-16 दिन पहले बहुत ही अधिक मात्रा में तना छेदक कीट लगा हुआ था जो इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। और किसान भाइयों, इस किसान भाई के 2 धान के खेत थे, एक वो वाला है जो आप देख पा रहे हो और दोनों ही खेतों में आज से लगभग 15-16 दिन पहले तना छेदक कीट ने बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचा रखा था, जैसा कि आप वीडियो में कुछ देर पहले देख रहे थे। और किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो कि दोनों ही खेतों में आज की डेट में तना छेदक कीट का नामो निशान समाप्त हो गया है।
फसल देखने में इस प्रकार की दिखाई दे रही है जैसा कि इस धान की फसल में तना छेदक कीट लगा ही नहीं हो। तो किसान भाइयों में अलग अलग कीटनाशक दवाओं का खाद में मिलवाकर बिखराव कराया था। दोनों के बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो अब देर ना करते हुए मैं आपके लिए उन्हीं 2 दानेदार कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अब के वर्ष धान की फसल में तना छेदक और पत्ती लपेट कीट की 100% रोकथाम की जैसा कि आप देख पा रहे हो। एक खेत में लगवाया था ये वाला कीटनाशक जो शिकंजा के नाम से आती है, जिसको सिग्नेचर बनाती है। सिग्नेचर ने इसको पहली बार मार्केट में उतारा है। इससे पहले सिग्नेचर डेविल बनाती थी, वो भी किसान भाइयों तना छेदक पर काम करती है। और दूसरा कीटनाशक था किसान भाइयों एलाइट कंपनी का सोगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सोगी के अंदर जो टेक्निकल है किसान भाइयों वो है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.4%। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो किसान भाइयों 4 किलो एकड़ की इसकी डोज होती है धान में। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये बहुत ही आसानी से 500 से 550 रुपये में मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। सिग्नेचर के शिकंजा की बात की जाए तो किसान भाइयों इसके अंदर आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। थायोमेथोक्सम 0.9%। दूसरा टेक्निकल इसके अंदर होता है फिप्रोनिल 0.2%। अगर इसकी 1 एकड़ धान की फसल में डोज की बात की जाए तो किसान भाइयों इसकी डोज 1 एकड़ धान में 5 किलो रखी जाती है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो किसान भाइयों ये मार्केट में बहुत ही आसानी से 700 से 750 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। अगर आपके धान की फसल इस समय पर 40 से 50 दिन के आसपास की हो चुकी है और उसमें टॉप बोरर की तितलियां दिखाई दे रही हैं जैसा कि इस फसल में दिखाई दे रही हैं, तो उस फसल में आपको कीटनाशक दवाओं का बिखराव नहीं करना, उसमें आपको स्प्रे करनी होगी। तो किसान भाइयों अगली नई वीडियो में आपके लिए बहुत ही दमदार कीटनाशक बताऊंगा जो एक बार स्प्रे करने के बाद आपके धान की फसल पककर तैयार हो जाएगी, लेकिन आपके धान की फसल में तना छेदक कीट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके धान की फसल में कोई भी बाल सूखी या सफ़ेद नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने ज़बरदस्त कीटनाशक हैं वो स्प्रे वाले कि एक बार स्प्रे कर दो आपके धान की फसल पककर तैयार हो जाएगी, लेकिन पत्ता लपेट तना छेदक कीट आपके धान की फसल के आजू बाजू भी दिखाई नहीं देगा। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटी का बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।